कि अगर आप अधिकारियों को इस्तेमाल कर करके अन्याय कराओगे तो वो समय दूर नहीं जब समाजवादी लोग भी आपके व्यवहार की तरह भी आपके साथ भी वही व्यवहार करेंगे जो आज हमारे साथ व्यवहार करते हैं। ये बात गंभीर लोग हैं बीजेपी के, ये ताकतवर इसलिए दिख रहे क्योंकि सरकार इनके साथ है। ये ताकतवर इसलिए दिख रहे सरकार से अन्याय करावे मीडिया के लोग दे रहे हैं। कोई भी बात होगी किस तरह घुमाते हैं। आज इनके साथ और इनके ऊपर अपराधी बैठे उनके बारे की उनकी सूची नहीं आएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी में अपराधी नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीनें नहीं कब्जा कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब किसान और समाजवादी कार्यकर्ताओं में छोटे बच्चे में नहीं लगा रहे? देखो ना जो लोग आरोप लगाते थे कि एक ही लोग की सरकार चलती है। मुझे याद है कि समाजवादी लोग पे आरोप लगाते थे कि एक ही लोगों की सरकार है, एक ही लोगों को लाभ मिल रहा है। अभी जब विधानसभा में किसी बात को लेकर के चर्चा हुई तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पहले नौकरियों में 46 में 56 यादव हो जाते थे। मैंने खड़ा होकर के उससे पूछा कि वो सूची कहाँ है 46 में 56 वाली? और एक बार नहीं मैंने कई बार पूछा और फिर आज पूछा हूं इस मंच के माध्यम से कि बताओ अगर आपने सदन में कहा है कि 46 में 56 एसडीएम हो गए थे, साल खत्म होने जा रही है 2023 साल खत्म होने जा रही है। अगर हम लोगों ने 46 में 56 भर्ती किए थे तो वो सूची जारी क्यों नहीं करते हो? सूची कहाँ है 46 में 56 वाली? और अगर 46 में 56 वाली सूची नहीं है तो आप योगी नहीं हो, आप साधु नहीं हो, आप सच नहीं बोल सकते हो। और आजकल जो फैसले हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कौन कब्जा कर रहा है? हम तो लखनऊ और फैजाबाद का जानते हैं। अयोध्या अगर सबसे बड़ा भू माफिया कोई अगर है आज तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। और अगर ये बात गलत है तो अयोध्या और लखनऊ की रजिस्ट्रियां दिखा दो कि रजिस्ट्रियां किसकी हुई है। अयोध्या में अगर सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किसी की हुई है, सबसे ज्यादा बेईमानी करके अगर कहीं हुई है तो वो अयोध्या में, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कराई है। लेकिन वो सूचियां नहीं आएंगी। हम अपने तमाम लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं जब कभी समाजवादी लोगों को मौका आएगा तो वो सच्चाई सामने लाने का काम हम लोग करेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम 4 बजे सो के उठ जाते हैं। याद है कि नहीं है? याद है हम लोगों पे आरोप लगाते थे, आरोप न जाने क्या क्या लगाते थे और खुद कहते थे कि वो 4 बजे उठ जाते थे। अभी आपने योगा दिवस में देखा होगा तो सोचिए, अरे मेरे साथी ये सही बताए, मेरे दिमाग से निकल गई बात। अखिलेश जी हाँ देखिए आप, प्रधानमंत्री जी कह रहे ये यात्रा वो यात्रा, लेकिन ये नहीं बताया कि ये सब यात्राएं महंगी होने जा रही हैं। उन्होंने पूरे देश की यात्राएं बताई कि ये यात्रा यहाँ की सबरीमलाई की यात्रा, अरुणाचल की यात्रा, 14 कोसी यात्रा, आपके कलकत्ता के लोग आएंगे, रामेश्वरम से लोग आएंगे, सब यात्राएं उन्होंने बताई। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया यात्रा आने में आपको कितना खर्चा बढ़ जाएगा। और फिर आप बताइए चाय महंगी होगी कि नहीं होगी महंगी?
ईंट महंगी हो गई कि नहीं महंगी? आज ईंट की कीमत क्या है? और चाय कितनी महंगी हो गई? महंगाई चरम सीमा पर है। लोगों के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। लोग नौकरी रोजगार न मांगे, इसलिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। अखिलेश जी, यात्रा की बात हो रही है तो राहुल गांधी न्याय यात्रा करने जा रहे हैं। देखिए, चुनाव के समय हर व्यक्ति यात्रा करता है या कार्यक्रम करता है, और अध्यक्ष जी, ये कार्यक्रम इसी तरह चलते पॉलिटिकल उत्तर पार्टी। प्रदेश जब यात्रा पहुंचेगी तो अखिलेश यादव साथ होंगे। बेचारे हैं स्वामी प्रसाद और अखिलेश जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वही बोलते हैं, वो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो स्क्रिप्टेड हैं, स्क्रिप्टेड लीडर और मेकअप लीडर अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी में। अध्यक्ष जी, विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। हमारे पास इतनी चॉइस है कि जिसमें आप लोकसभा के बाद तय कर लेंगे। मुख्य हमारा ये है लक्ष्य कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो, और उत्तर प्रदेश ही सरकार बनाता है। 80 हराओ, भारतीय जनता पार्टी हटाओ। क्या आप अखिलेश जी जब छोटे दलों की बात करते हैं क्या वो खड़गे को प्रधानमंत्री के रूप में बता रहे हैं? उन्होंने समर्थन दिया क्या? क्या बता रहे हो? ये बातें इधर उधर मत करो। किसान की आय दोगुनी हो गई क्या? हर प्रधान से पैसा वसूल, सीट आएंगे आपकी? हर प्रधान से पैसा वसूला जा रहा है। क्या ये जो LED वैन या TV वैन जा रही है गांव में, क्या ये बताने जा रही है किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? या आलू का किसान है मान लीजिए, क्या उसके लिए बीज सस्ता था? क्या उसकी पैदावार में जो लागत है वो कम हो गई? क्या डीजल, पेट्रोल, खाद, DAP या कीटनाशक दवाइयाँ या इक्विपमेंट जो लगते हैं, क्या उसमें GST कम हो गए? क्या उसके लिए कुछ सस्ती चीजें उपलब्ध हुई है क्या? गठबंधन 2024 में कितनी सीटें जीतेगा ये आप बता दीजिए। बीजेपी झूठ बोलती है और आपका सत्य क्यों नहीं दिख रहा है? क्या कभी इस पर विचार किया है आपने? विचार तो किया है, क्योंकि हमारे पास पैकेज नहीं है। आज आपने और अगर पैकेज होता तो हमारे लोग इस बात को स्वीकार कर लेते। अब आप ये बताइए, हमारे जो चीन से हमारी लड़ाई हुई लद्दाख के इलाके में, जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हुई जिसमें 114 कुमाऊं रेजिमेंट के लोग शहीद हो गए, और जो मेमोरियल बना था, आज चीन के लोग कह रहे हैं कि इस मेमोरियल को नहीं बना सकते हैं आप, वो मेमोरियल तोड़ा जा रहा है। क्या आप में से किसी ने खबर बनाई? एक हवाई जहाज जो भारत से चलता है और जिसमें लोगों से पैसा वसूला गया, गुजरात के लोग थे, पंजाब के लोग थे, उनसे पैसा वसूला गया, और सुनने में आ रहा है कि एक एक व्यक्ति ने 50 लाख रुपए दिए हैं जो अमेरिका में घुसना चाहते थे इलीगली। तो सोचिए, यही क्या गुजरात मॉडल था? सोचना चाहिए सरकार को, और आपको विचार करना चाहिए कि जहां से प्रधानमंत्री हैं उस प्रदेश की हालत ये है कि पूरा का पूरा हवाई जहाज इलीगल जा रहा है। यहाँ तो आप अगर कोई छोटी घटना कर दो, अधिकारी आपके खिलाफ न जाने कितने मुकदमे लगाने को तैयार है, झूठे। लेकिन एक हवाई जहाज जा रहा है, उसमें इलीगल लोग बैठे हैं, फ्रांस ने पकड़ लिया। बताइए कितने बड़ा अपमान हुआ आपका। अखिलेश जी